दिलबर, अरे ओ दिलबर, हाँ। खाना तो बनाया करना। सेब खा खा के ना मेरे पेट में दर्द हो गया। खाना मैं नहीं अम्मा, तुम बनाती हो। अरे मैं पकाती हूँ? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं खाना पका सकती हूँ। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि आज जहेज आना था। जहर कहाँ, जहर कैसा जहर? अम्मा जहर नहीं, जहेज जहेज। हाय मेरे दिलबर, इधर आ, मेरी बात सुन। अगर तुम्हारे अप्पा चलती ना चले जाते ना दुनिया से, तो मैं तुम्हारा जहेज बना चुकी होती, तुम्हारे मुंह पे ये लफ्ज भी ना होता। अम्मा मैं बेटा हूँ तुम्हारा, बेटों का जहेज नहीं बनता। क्या सोच रही हो तुम? डांट क्यों रहे हो ना? अब तुम्हारी शादी होने वाली ना, मुझे डांटते रहा करो। मैं अपनी अम्मी को कहूंगी ये बच्चा मुझे बहुत डांटता है। अम्मी, आप यहाँ? जैसे ही मुझे आपकी तबीयत का पता चला मैडम, ऑनेस्टली मैं भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आया आपके पास। हाँ, और आते आपने मेरी जान भी निकाल दी थी। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी थकन से। शादी वाले घर में ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपकी सजा ये है कि अब आप मेरे साथ घर चलेंगी। और मैं क्यों जाऊंगी जबकि मैं ठीक हूँ? आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। ओके, समझ गया मैं। शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ मैं। फवान, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बल्कि मुझे आपका आना अच्छा लगा। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। सॉरी। बुशरा जी, आप अच्छी तरह जानती हैं ना, आप मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, आपकी सांसों के साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं। जहां भी हूं, हमेशा मुझे आपकी फिक्र रहेगी, और आपकी फिक्र करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। नो वन। ठीक है भामा, हो गई गलती मुझसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं ख्याल रखूंगी। तो आपकी गलती की सजा तो आपको लाजमी मिलेगी। आपकी सजा यह है, जब तक आप यहाँ हैं अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अगर मुझे पता चला आपको वीकनेस हो गई है या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई है, ऑनेस्टली मैं शादी के दरमियान आकर आपको उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाऊंगा। बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं अम्मा से जाके खुद ही बात कर लेता नहीं नहीं नहीं, अम्मा से क्यों? मैंने कहा ना कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। अम्मा को पता चलेगा वो बहुत शोर मचाएंगी और बहुत डांटेंगी भी। हूँ। पक्का? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले मैं आपको चाय पिलाऊं। कॉफी? हाँ हाँ चलो, सबसे हाथों मिलो। से। अम्मा, मुसर्रत, कुछ बोलोगी भी कि नहीं? पंद्रह मिनट से इसी तरह खामोश बैठी हो। क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं इसे क्या समझूं? नाराजगी है, टॉर्चर है क्या? बस ये समझो कि प्रोटेस्ट चल रहा है मेरा। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? तुम्हारी अम्मा के कंजूसे परे के खिलाफ। भला बताओ जरा, शर्म ना आई उनको 200 रुपए नेक देते हुए हैं? अरे 200 रुपए तो हम अपने ऊपर से वार के सदका दे दिया करते हैं रोज का। शर्म करो कुछ तुम भी, हद होती कंजूसे पने की भी। तुमको पता है मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं टिकटॉक की वीडियोस बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। मेरे फैंस को कितना इंतजार था मेरी शादी की वीडियोस का, लेकिन मैंने मायों में एक भी वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मा की वजह से। ऐसा मूड खराब किया उस औरत ने मेरा। अरे मुसर्रत, तुम्हें तो पता है अम्मा को भूलने की बीमारी है। मैंने तो अम्मा को बहुत सारा शगुन देके भेजा था कि मुसर्रत को देना है, लेकिन वो भूल गई। बेचारी घर आके भी बोल रही थी कि मैं मुसर्रत को तो शगुन देना ही भूल गई। हाँ हाँ,
बस बस रहने दो, ऐसे मौकों पे तुम्हारी माँ की याददाश्त चली जाती है, सब कुछ याद होगा उनको, ऐसी बन रही होंगी कि मैं भूल गई, ड्रामेबाज। अच्छा ना, सॉरी। अम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम जो सजा कहोगी, जो बोलोगी, मैं करूंगा। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी शाफी, बस अपनी माँ को समझा देना कि शादी वाले दिन मुंह दिखाई जरा भारी भरकम दे मुझे। अच्छा नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अच्छा सुनो, वीडियो कॉल करूं? दिल चाह रहा है तुम्हें देखने का, या तुम अपनी तस्वीर ही भेज दो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें मैं ना दिखाऊं अपना चेहरा कि मैं कैसी लग रही हूं। दुल्हन को देखना है तो निकाह पे ही देख लेना, आप इंतजार करो। बड़े आए तस्वीर भेजो। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बहुत काम है मुझे। फंस गया हूं यार। बॉबी, जी छोटी खाला। ये रुहेल कहाँ है? अभी यही तो था। रुहेल, रुहेल, खाला बुला रही है। सॉरी अम्मा, वो कल बारात के कपड़े सी कर रहा था। तो जो धोबन की बेटी है जूनियर नागिन, उनसे क्यों नहीं करवाए? कहा था उससे, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। और इस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके साथ बहस कर सकूं। खैर अम्मा, आप बताएं ना क्यों बुलाया? कोई काम है तो मुझे बता देना, मैं कर देता हूँ। कल बच्चों की बारात है ना? और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी वैसी बात। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे सुड्डी खाला, क्यों परेशान हो रही हैं? सब मुझ पे छोड़ दें, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और मुसर्रत की तो बिल्कुल फिक्र ना करें, उसको तो मेकअप की बातों में ऐसा उलझा के रखूंगा कि कुछ सोचने काबिल ही नहीं रहेगी। नहीं, इस पे क्यों छोड़े अम्मा? आप मुझ पे छोड़े ना। मैं देखूंगा कि बारात से पहले ना बच्चों के आसपास कोई ना फटके। लेकिन वैसे अम्मा, असूलन तो बच्चों को होना चाहिए था ना इस वक्त यहाँ। हाँ, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत उनको ही है। देखो मसला समझ रहे हो तुम, और तुम समझ रहे हो कि मैं ये सारी एहतियातें क्यों कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे पहले हुआ है वो फिर से हो। अरे सुड्डी खाला, क्यों परेशान हो रही है? शादी का घर है, सब कुछ अच्छा होगा, खुशी खुशी होगा। अच्छा अच्छा सोच। हाँ अम्मा, मुझ पे छोड़े। अच्छा अम्मा, ये देना मुझे। सुड्डी खाला, ये चादर कहाँ रखी ना? मुझे दे, मैं रख। नहीं अम्मा, मुझे दे दे। अरे छोड़े ना अम्मा, मुझे दे। मैं खुद ही रख दूंगी, तुम दोनों पे क्या एतबार करना। सब तुम्हारी वजह से हुआ ही है। तुम तो रहने दो ना बॉबी, अपनी फिक्र नहीं, मेरी तो फिक्र किया करो, मेरी तो रिस्पेक्ट है। हटो यहाँ से। अच्छा बॉबी नाराज तो हो ना? बॉबी नाराज ना हो, पहली शब मुझसे बात नहीं करी। बॉबी